नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। पुराने समय में एक प्रकार की चिंतन स्थिति हुआ करती थी। घर की महिलाएं सुघड़ होती थी, घर के सारे काम खुद भी जानती थी और अपने घर की लड़कियों को भी सिखाती थी। और वो गुण इतना ज़्यादा सर्वसंपन्न था कि सड़क पे चलते हुए किसी भी स्वेटर के डिजाइन को देख के वो उतार लिया करती थी। नए नए अन्वेषण हुआ करते थे और गृहिणी वाकई में घर की जो लक्ष्मी होती थी उसके अंदर इतनी कलाएं हुआ करती थी कि घर में कपड़े सिल लेना वगैरह वगैरह सब कुछ था। ये थी एक प्रकार की सेल्फ डिस्कवरी, खुद ही अन्वेषण करना, खुद ही कलाओं का निर्माण करना, खुद ही ज्ञान का उद्बोधन करना और उसको समाज में बांटना, संस्कृति को जागृत करना, सारे रीत त्योहार तरीके से मनाना, संस्कृति को जीवित रखना, ये घर की महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन आज बदलते युग में इस पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेंट सा लगा है, क्योंकि अब सब कुछ इतना ज्यादा विकसित सा हो गया है, इतनी मशीनें आ गई हैं, इतना ज्यादा सुविधा संपन्न हो गया है। और अब जाहिर सी बात है, घर के बने हुए स्वेटर, घर के बने हुए पापड़, घर के बने हुए अचार, ये सब मार्केट ने रिप्लेस कर दिए हैं। अब सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, मेहनत भी कम होती है और अब इतना टाइम भी नहीं है कि इस प्रकार के काम किए जाएं। पहले तो घर की मोहल्ले की जो महिलाएं होती थी होली के टाइम पे आलू के पापड़ बनाया करती थी। कभी किसी के घर में ड्यूटी लगती थी, कभी किसी के घर में ड्यूटी लगती थी। 15-15, 20-20 महिलाएं एक साथ मिलके 5-5 किलो के 7-7 किलो के पापड़ बना दिया करती थी। आज एक अकेली महिला के बस का नहीं है कि 5 किलो पापड़, 5 किलो आलू के पापड़ वो बनाए। कहाँ फैलाए, कहाँ सुखाए, सब कुछ अव्यवस्थित सा हो गया है। तो आजकल इन सब की जगह ले ली है इंडस्ट्रीज ने। मिलावट भी होती है, लेकिन शुरुआत हुई थी तो एक रोजगार को संपन्न करने के लिए चीजें हुई थी। इसीलिए कहा गया है सेल्फ डिस्कवरी हैज ऑटोमेटिकली बीन आउटसोर्स्ड। अब सब कुछ बाहर की चीजों पर निर्भर हो गया है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर की कला संस्कृति सब समाप्त हो जाएगी। और आजकल इन सबको रिप्लेस करने के लिए हमारी संस्कृति पर जो आक्रमण हो रहा है उसका बहुत बड़ा योगदान है चीजों को खराब करने में। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट में ये सब चीजें रुक जाती हैं। डेवलपमेंट में हम थोड़ा सा भटक जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, स्वर्ग और नरक के द्वार में फर्क भूल जाते हैं कि पहले तो आप मेहनत करके संपन्न होते हैं, फिर संपन्नता आपको गलत मार्ग पे ले जाती है और संपन्न होने के लिए फिर हम तरह तरह के बेईमानी के कर्मों को करते हैं जो कि बाद में हमको नुकसान पहुंचा देते हैं। समझ में ये तब आता है जब काफी देर हो जाती है। किसी ने बहुत सही कहा है कि राह पे चलते चलते जब अकल आई तब तक हम बहुत दूर जा चुके थे, लौटने का चारा नहीं था, सिवाय गुनाह कबूलने और सजा भुगतने के अलावा कोई शेष नहीं था। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम ईश्वर के इशारों को समझें, गलत ना करें, राह पे चलें, अपने आप को ध्यान में रखें, सेल्फ डिस्कवरी पे नजर रखें। आज हम सब कुछ दूसरे पे डिपेंड कर जाते हैं कि किसने क्या बताया, हम उसी पे चल दिए। पुस्तकें हैं, ज्ञान पुस्तकों में भरा पड़ा है, पुस्तकों को देखना पड़ेगा, ज्ञानियों के संग में रहना पड़ेगा, डिपेंड नहीं करना है। जो कुछ भी करना है अपने बल पे करना है, अपने दम पे करना है, तभी पीढ़ियों के अंदर इस प्रकार के गुण आएंगे कि वो स्वावलंबी हो सके। और जब तक स्वावलंबीपन नहीं आएगा हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे और आत्मनिर्भरता ही एकमात्र संशोधन है, एकमात्र उपाय है सरवाइव करने का। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।